उस रात बस में जो हुआ उसका असर इतना गहरा था कि श्रीकांत अगले 1 महीने तक अपने ही कमरे में अकेले रहने से डरने लगा। ये कहानी है श्रीकांत की। बात है साल 2010 की। रात के 9 बजे श्रीकांत नासिक से जलगांव जाने के लिए बस में बैठा। उसे विंडो सीट मिली थी और उसने अपना बैग बगल वाली ही सीट पर रख दिया। अब बस निकलने ही वाली थी कि करीब 70-75 साल के एक बुजुर्ग अंकल आए और बोले, बेटा जरा बैग हटा दो, मुझे बैठना है। श्रीकांत ने तुरंत बैग ऊपर रख दिया। अंकल मुस्कुराए और उसके बगल में बैठ गए। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया, उसने श्रीकांत को टिकट दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन उन बुजुर्ग अंकल से टिकट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। श्रीकांत ने उनसे पूछा, अंकल आपका टिकट? लेकिन उसके बाद अंकल ने ऐसी बातें शुरू कर दी कि श्रीकांत उसी में उलझ गया। दोनों रास्तों और शहर की बातें करते रहे। वो बूढ़े अंकल उसे अपनी पुरानी बातें बताने लगे। इस दौरान एक अजीब बात हो रही थी। आसपास बैठे लोग और कंडक्टर बार बार उन दोनों की तरफ देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो। करीब 2 घंटे बाद बस एक ढाबे पर 5 मिनट के ब्रेक के लिए रुक गई। कई लोग नीचे उतर गए। श्रीकांत भी चाय लेने नीचे गया, लेकिन उसने देखा वो बुजुर्ग अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ मिनट बाद बस फिर से चलने लगी। श्रीकांत अपनी सीट पर वापस बैठ गया और कंडक्टर से बोला, अरे बस रोक दो, मेरे बगल वाले अंकल अभी आए नहीं। कंडक्टर हैरानी से बोला, कौन से अंकल? आपके बगल में तो कोई बैठा ही नहीं था। भाई जब से बस चली है आप अकेले ही बैठे हो और खुद से ही बातें कर रहे हो। ये सुनते ही श्रीकांत के होश उड़ गए, क्योंकि उसे साफ याद था कि वो बुजुर्ग उसके साथ पूरे रास्ते बैठे थे और उससे बातें भी कर रहे थे। गाइस, कई पैरानॉर्मल घटनाओं में कहा जाता है कि कुछ आत्माएं सफर वाले रास्तों से जुड़ी रह जाती है और कभी कभी कुछ लोगों को दिखाई भी देती है। गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या सच में श्रीकांत किसी आत्मा से बात कर रहा था या सिर्फ ये उसका भ्रम था? कमेंट में ज़रूर बताइए।